के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चक्कर इस दौरान गुजरात के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद अब उनकी नजरें गुजरात की सत्ता पर है। लिहाजा इसी कड़ी में केजरीवाल गए थे सीधा गुजरात। जहाज से उतरे, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, सोच में उनकी था कि जबरदस्त स्वागत होगा, लेकिन हैरान रह गए वो, क्योंकि वहां पर मोदी मोदी के नारों ने केजरीवाल को परेशान करके रख दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आज इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगा कि गुजरात में आखिर हो क्या रहा है केजरीवाल के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सत्ता पर नजर है केजरीवाल की। केजरीवाल ये मान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई और अब बीजेपी के बाद वही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के बाद उनकी नजरें पंजाब पर थी। लिहाजा पंजाब जीत गए, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए। कोशिश तो और जगह भी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा अब चुनाव जो हैं वो हैं गुजरात के। ऐसे में गुजरात की सत्ता पर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल नजरें गड़ाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री भले ही दिल्ली के हैं, लेकिन ज्यादा चक्कर गुजरात के लग रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात गए थे, ऑटो में बैठकर किस तरीके से पुलिस से तू मैं हो गई थी, किस तरीके से पुलिस को कहा था कि मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, आप मुझे जाने नहीं दे रहे। वो तस्वीर तो आपने देखी होगी, लेकिन आज वो तस्वीर आप देखिए कि जब दिल्ली से उड़े थे तो दिमाग में, जहन में यही था कि वहां पहुंचूंगा तो कोई गले में माला पहनाएगा, कोई फूलों का मोटा सा गुलदस्ता लेकर आएगा, कोई पैर छुएगा, कोई गले मिलने आएगा तो सिक्योरिटी हटा देगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ थे। वो बाहर आए, वहां पर तमाम लोग पहले से मौजूद थे। कुछ तो मुस्कुराए केजरीवाल देखकर, लेकिन जैसे ही मोदी मोदी के नारे उन्हें सुनाई दिए, उनका दिमाग झन्ना गया। वो गुस्से से लाल होते नजर आए। हालांकि वहां पर वो कुछ बोले तो नहीं, लेकिन ये उन्हें समझ में आ गया था कि गुजरात की सत्ता इतनी भी आसान नहीं। वो बिल्कुल आम आदमी थे, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि केजरीवाल यहां पर आ रहे हैं, उन्होंने मोदी मोदी के जबरदस्त तरीके से नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही केजरीवाल अपने उस कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने जो कहा वो तो आपको देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, कैसे लगे मोदी मोदी के नारे। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से मोदी मोदी के नारों ने केजरीवाल को परेशान कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो कहा, आप भी गौर कीजिए और फिर आपको दिखाता हूं जनता आखिरकार क्या बोल रही है। दो चीजें आपके, दो प्रश्न है अलग अलग। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहां पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज़ में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि। दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए, इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं। तो देखा केजरीवाल ने क्या बोला, लेकिन अब आपको देखना चाहिए आखिरकार गुजरात की जनता क्या बोल रही है, वो क्या राय रख रही है और केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं, जरा गौर कीजिए। वहां शर्मा कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वहां झूठा आदमी है केजरीवाल। दिल्ली की जनता को 8 साल में जो आदमी पानी की लाइन उपलब्ध नहीं करा सका, वो गुजरात में भी कुछ नहीं करवाएगा। पंकज त्रिपाठी कहते हैं ठग है गुजरात को, इससे सावधान रहने की जरूरत है।
सुरेंद्र सिंह कहते हैं हमें तुझ पर तरस आ रहा है, तेरे जैसा झूठा ईमानदार मक्कार देशद्रोही, देश की फौज से सबूत मांगने वाला, कश्मीर हिंदुओं का मजाक बनाने वाला, केवल मुस्लिमों का फायदा देने वाला, वोट बैंक के खातिर दिल्ली में तेरी पार्टी के लोगों का दिल्ली दंगों में शामिल होना, ये सब क्या है? भीख में फ्री क्या है? तो देखा आपने आखिरकार जनता क्या बोली। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।